लखनऊ से है। यूपी में अब सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर और एसीएमओ असिस्टेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर भी मरीज देखेंगे। निरीक्षण के दौरान भी 2 घंटे की ओपीडी अटेंड करेंगे ये दोनों अफसर, सीएमओ और एसीएमओ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। कोई भी स्टाफ बिना एप्रन के ड्यूटी नहीं करेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश में यह फैसला लिया गया है। तो स्वास्थ्य महकमे के पेच कसने पर लगे हुए हैं इस वक्त मुख्यमंत्री, और इसी क्रम में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर 2 घंटे ओपीडी में ड्यूटी देंगे, एसीएमओ भी मरीज देखेंगे। निरीक्षण के दौरान अगर ये दोनों निरीक्षण कर रहे हैं, हॉस्पिटल का चीजों को देख रहे हैं, व्यवस्था को समझ रहे हैं, तो भी उस स्थिति में भी मरीजों को देखना होगा ओपीडी में, और कोई भी स्टाफ बिना एप्रन के ड्यूटी नहीं कर पाएगा। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति का विरोध हो रहा है। प्रशासनिक पदों पर एमबीए डिग्री धारकों को बैठाए जाने के आदेश का विरोध। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने इसका विरोध शुरू किया है। प्रशासनिक पदों पर एमबीए बैठे तो डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, ये संघ का कहना है, बल्कि ये तो धमकी भरी भाषा है। प्रशासनिक पदों पर अगर एमबीए बैठाए गए तो डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, ये चिकित्सा संघ का कहना है। स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक पदों पर एमबीए डिग्री धारकों की नियुक्ति का संघ विरोध कर रहा है। उसने विरोध में यह तक कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो सामूहिक तौर पर डॉक्टर्स इस्तीफा दे देंगे। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। और बड़ी खबर लखनऊ से, भाजपा विधायकों के टिकट को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। यूपी में बूथ कमिटीज की रिपोर्ट से टिकट फाइनल होगा। बूथ कमिटीज के समर्थन का पैमाना बनाया गया है और मिशन 2022 के लिए एक-एक सीट पर सर्वे होगा। विधायकों के काम की लोगों से राय ली जाएगी। बूथ कमिटीज के असंतोष पर टिकट कट जाएगा। उम्मीदवार के नाम का विकल्प भी मांगा जाएगा। और इस तरीके से मिशन 2022 की तैयारियों में बहुत तेजी से जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। बूथ कमिटीज की रिपोर्ट तय करेगी कि विधायक महोदय को टिकट दोबारा दिया जाए या उनका टिकट काट दिया जाए। इन कमिटीज के पास विकल्प भी होगा। इन्हें विकल्प देना होगा कि अगर इस विधायक का सिटिंग एमएलए का टिकट कटा जाए या उसमें योग्यता नहीं है, लोकप्रियता नहीं है, तो उसकी जगह विकल्प क्या हो, यह भी सुझाना होगा इन बूथ कमिटीज को। और इसी फॉर्मूले के आधार पर टिकट तय होगा विधायकों का। मिशन 2022 की तैयारियों में इस फॉर्मूले के साथ बीजेपी की आगे बढ़ने की तैयारी। बूथ कमिटीज की रिपोर्ट पर ही टिकट मिलेगा या टिकट कटेगा। बड़ी खबर बीजेपी की सियासत से जो जुड़ी हुई है और बहुत मायने रखती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी के टिकट उम्मीदवारों के लिए, बीजेपी के एमएलए के लिए यह खबर बहुत मायने रखती है। बूथ कमिटीज की रिपोर्ट यह तय करेगी कि सिटिंग एमएलए बने रहेंगे, अपने उनका टिकट बना रहेगा, वो उम्मीदवार बने रहेंगे, या नया उम्मीदवार बीजेपी का होगा उस क्षेत्र से। और नया उम्मीदवार कौन हो, इस ये भी विकल्प भेजना है बूथ कमिटीज को। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। इंटरनेशनल फिल्म सिटी का दिसंबर तक निर्माण शुरू होने के आसार हैं। परियोजना के लिए यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण डीपीआर बना रहा है। 8 जून को मुख्यमंत्री के सामने यह फाइनल डीपीआर रखा जाएगा। 8 जून को प्रोजेक्ट के वित्तीय प्रबंधन का मॉडल भी तय होगा। ग्लोबल टेंडर के जरिए डेवलपर का चयन होगा। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल फिल्म सिटी और दिसंबर से इस पर निर्माण शुरू हो सकता है। 8 जून को प्रोजेक्ट के वित्तीय प्रबंधन का खाका मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक और बड़ी खबर लखनऊ से। रोडवेज एमएसटी के घोटालेबाजों पर बहुत जल्द एफआईआर दर्ज होगी। विजिलेंस की मांग पर परिवहन निगम ने इस बात की मंजूरी दे दी। अयोध्या, उन्नाव और फतेहपुर में 54 लाख से भी ज्यादा की हेराफेरी हुई थी।
विजिलेंस की जांच में 2 अफसरों समेत 6 कर्मचारी दोषी भी पाए गए। 54 लाख से ज्यादा एमएसटीज की हेराफेरी हुई अयोध्या, उन्नाव और फतेहपुर। 2 अफसर और 6 कर्मचारी अभी तक विजिलेंस की जांच में दोषी पाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के रेड और ब्लू लाइन मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है। मेट्रो में अभी सिर्फ 50% लोगों के चलने की अनुमति है। साथ ही कोविड-19 के सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण बढ़ने के कारण लॉकडाउन के दौरान मेट्रो का संचालन बंद कर दिया गया था। इससे संचालन का सबसे ज्यादा फायदा गाजियाबाद से रोजाना दिल्ली, गुरुग्राम जाने वाले लोगों को होगा। फिर मेट्रो दौड़ने लगी है। हम इस समय गाजियाबाद के श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के बाहर हैं। ये बताइए कि मेट्रो आज से चलने लगी है, कितनी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला आप लोग? सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको। और सबसे अच्छी बात है कि मेट्रो चालू हो गया तो कम से कम हम लोग टाइम से ऑफिस जा पाएंगे। क्या है कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या फिर पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो हमारा एक तो पर्सनल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है हम लोगों के लिए। मेट्रो में आपको किस तरह की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना पड़ेगा, कुछ पता करके आए कुछ? हाँ जी, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी और एक सीट छोड़ के हमें बैठना है। 50% स्टैंड के साथ मेट्रो चलना है और हमें गैप मेंटेन करके चलना है 2 गज की। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। इन जो मुसाफिर हैं इनका साफ तौर पे ये कहना है। और अगर मास्क दिखाएं तो डबल लेयर का इन्होंने मास्क पहना हुआ है, 2 मास्क इन्होंने लगाए हुए हैं। तो लगातार जिस तरीके से जो मेट्रो बनती उससे जो दिल्ली एनसीआर के जो मुसाफिर थे, जो यात्री थे, वह काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि मेट्रो के चलने से इन लोगों को काफ़ी आसानी होती है अपने ऑफिस जाने में, अपने घर आने में। तो एक कश्मीरी गेट कितनी बड़ी राहत है आप लोगों के लिए, मेट्रो एक बार फिर चलने लगी। बहुत अच्छा है, बड़ी खुशी है, हमें सहूलियत मिलेगी आने जाने की। धूप से बचाव होगा हमारा, अच्छा लगेगा। देखिए बिल्कुल बहुत ही बड़ी एक राहत की खबर है। जो दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं, जो मेट्रो से सफ़र करते हैं, उन लोगों के लिए एक बार फिर आने जाने में आसानी होने वाली है। लगातार यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, हम लगातार जो लोगों से बात कर रहे हैं। ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। कितनी बड़ी राहत की खबर आज मेट्रो चल? बहुत अच्छा लग रहा है, अब हमारे काम चलती है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोगों का ये कहना है। 50% जो मुसाफिर हैं उन्हें ही एक साथ जाने दिया जाएगा लगातार इस मेट्रो में। और मास्क जरूरी है, बिना मास्क के मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो आज से नोएडा में अनलॉक के साथ साथ दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई। इसके बाद लोगों में बहुत उत्साह भी दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार की ये पहल बहुत सराहनीय है, क्योंकि मेट्रो चालू होने से उन्हें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। लेकिन इस महामारी से जो देश जंग लड़ रहा है, उसके लिए वो नियमों का पालन करते हुए मेट्रो का सफर करें। आपको बताएं कि नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा को चलने वाली एक्वा लाइन 9 जून से शुरू होगी। इसकी तैयारी में मेट्रो विभाग जुटा हुआ है। मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई है और इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 32 सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पे मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ पैसेंजर जो हैं वो मेट्रो में सफ़र करने के लिए जा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है और मेट्रो का सफ़र उन्हें कितना बेहतर लगा। आप मेट्रो से सफ़र करके आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सर, और सबसे ज़्यादा सबने मास्क लगा रखे थे और भीड़ कम थी और मेट्रो काफ़ी कन्वीनियंट थी। तो आप देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं मेट्रो का सफ़र करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो भीड़ मेट्रो पर होनी चाहिए वो भीड़ कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही है। लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और उनका कहना है कि मेट्रो का सफ़र उनके लिए बहुत बेहतर है। क्या नाम है आपका? रेनू। मैडम, आप मेट्रो का सफ़र करने जा रही हैं, क्या कहेंगी इस महामारी के दौरान मेट्रो चालू होने पर? बहुत टाइम बाद चालू हुई है तो जाना मजबूरी है ना, जॉब करनी है तो जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को राहत मिल रही है? हाँ जी, थोड़ी तो है। आप देख सकते हैं लोग मेट्रो पर सफ़र करने के लिए जा रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि मेट्रो चालू होने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रही है, क्योंकि लोगों को काफ़ी दूर दूर तक जाना रहता था। ऐसे में मेट्रो बंद थी तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था, लेकिन अब आज से मेट्रो चालू हो गई है। लोग
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए मेट्रो का सफ़र कर रहे हैं। आपको बता दें कि मेट्रो में सिर्फ 50% ही लोग सफ़र करेंगे, यानी नियमों का पालन करते हुए जो पैसेंजर हैं वो मेट्रो का सफ़र करेंगे। लोग मेट्रो स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और लगातार लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, मेट्रो चालू होने से क्या कहेंगे आप? मेट्रो चालू होने से बहुत फ़ायदे हैं। उसमें यह है कि ईज़िली हम जा सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ तो ईज़िली जा सकती हूँ, वैसे ऑटो में टाइम भी लगता है। और लेकिन इस महामारी से जो जंग चल रही है उस जंग को भी जीता जाए, इसलिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। तो उसको किस तरीके से पालन करेंगे? उसे एक डिस्टेंस फॉलो करना चाहिए हम लोगों को, और वेट करनी चाहिए। अगर रश है तो वेट कर लेना चाहिए। लोगों को आसानी हो रही है अपने सफ़र को पूरा करने के लिए, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का सहारा ले रहे हैं ताकि मेट्रो का सफ़र करें और इस महामारी से बचते हुए वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और दिल्ली में 1 महीने से ज्यादा समय के बाद एक बार फिर से मेट्रो रेल की शुरुआत हुई है। 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो आज से चल रही है। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बहुत सीमित दिखाई दी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। मंडी हाउस जो कि बहुत व्यस्त मेट्रो स्टेशन है, वहां पे बहुत कम लोग दिखाई दिए सुबह। सावधानी लोग भी बरत रहे हैं। जाहिर सी बात है उस उत्साह के साथ अभी यात्रा नहीं कर पाएंगे लोग। ये साफ नजर आया मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर, जो कि बहुत व्यस्त रहता था साधारण दिनों में। लेकिन आज जब मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई तो सुबह सुबह हमने देखा, हमारे संवाददाता ने वहां पर देखा कि बहुत कम यात्री मेट्रो का सफर करने के लिए वहां पर पहुंचे थे या मेट्रो का सफर करके मंडी हाउस स्टेशन से बाहर आ रहे हैं। लोगों को अंदाजा है कि महामारी से जंग चल रही है, और जिन भी यात्रियों से बात की हमारे संवाददाताओं ने, उन्होंने बहुत साफ किया कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक जो दूरी है चलते वक्त यात्रा में, उसका पूरा पालन करना होगा। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा, क्योंकि जंग अभी जारी है, जंग अभी समाप्त नहीं हुई है। इसका भान, इसका एहसास लगभग सभी यात्रियों को है, जो कि अच्छी बात, एक इनकरेजिंग फीचर। आज से मेट्रो सेवा शुरू हो रही है दिल्ली और एनसीआर में। जाहिर सी बात है अनलॉक के बाद से जिन लोगों को अपने दफ्तर जाना है या दफ्तर से वापस घर आना है या किसी कार्य से, किसी व्यापारिक कार्य से निकलना है, उनके लिए बहुत सुविधापूर्ण स्थिति रहेगी, सुविधाजनक स्थिति रहेगी। 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो रन कर रही है। और कोरोना संक्रमण काल के बाद लगभग 1 महीने से ऊपर समय के बाद आज से दिल्ली मेट्रो का संचालन एक बार फिर से शुरू हो रहा है। इस वक्त मैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर हूँ, लेकिन देखिए यहाँ की तस्वीरें जो है उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। क्योंकि अगर बात करें कोरोना संक्रमण काल के पहले मंडी हाउस व्यस्त मेट्रो स्टेशन में से एक माना जाता था और यहाँ पे यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी अगर मौजूदा स्थिति में देखें तो आज से मेट्रो स्टेशन खुला है, लेकिन आज यहाँ पे यात्रियों की संख्या बेहद सीमित है और कुछ ही लोग मेट्रो से यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके हालांकि कई कारण है, चूँकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण काल रहा है, अभी भी कई ऑफिसेज जो है वो 50% कैपेसिटी के साथ खुले हैं और कई एम्प्लॉय अपने जो है ऑफिस जो है अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम दे रखा है और पब्लिक कन्वेंस की इस्तेमाल के बजाय वो लोग खुद अपना प्राइवेट कन्वेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि मेट्रो में उस तरीके की भीड़ देखने को नहीं मिल रही जिस तरीके की पहली भीड़ हुआ करती थी। आज पहला दिन है लगभग तकरीबन 1 महीने के बाद मेट्रो खुलने का, और यहाँ पे जो संख्या है यात्रियों की वो काफ़ी कम है। चूँकि दिल्ली मेट्रो ने पूरी तैयारी कर रखी है, अपनी 50% कैपेसिटी के साथ लोग यात्रा कर सकते हैं मेट्रो में। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन खास तौर से हो, इसको लेकर दिल्ली मेट्रो ने पूरी तरीके से यहाँ पे एहतियात कर रखा है। और मेट्रो के अंदर लोग मास्क लगा के रखें, इसके लिए मेट्रो के अंदर भी चेकिंग होती रहेगी लगातार। ये तमाम सारे उपाय दिल्ली मेट्रो ने अपनी तरफ से कर रखे हैं, लेकिन जो यात्रियों की संख्या है अभी भी वो बेहद कम है। सुबह का ये वक्त है, चूँकि सुबह के वक्त में अमूमन ऑफिस का वक्त होता है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन में उस तरीके का नज़ारा नहीं देखने को मिल रहा है जैसे पहले देखने को मिला करता था। कृष्ण विपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। हो गया, नहीं तो बड़े जाम में सूझे रहते थे, आधे घंटे में गाजियाबाद से यहाँ पहुँच गए हैं। बहुत परेशानी थी, 2-2 घंटे में घर पहुँचते थे, 2-2 ढाई घंटे में। मेट्रो चलने से बहुत इजी हो गया। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरा रेगुलर ऑफिस है। हम लोग पहले बाइक से आ रहे थे, बहुत गर्मी है,
अब मेट्रो होने से बहुत इजी हो गया। मैंने फर्स्ट डे मेट्रो में ट्रैवल कर लिया आज। पहले से तो काफ़ी अच्छा हो गया। पहले हम लोग ऑटो से जाते थे, बस में बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, अपनी बाइक से जाते थे। तो अभी क्या है कि मेट्रो चालू हो गई है, तो मेट्रो से बहुत अच्छा हो गया। पहले से आराम से जा सकते हो, आ सकते हो, लेकिन ये कि वही सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा मेट्रो के अंदर भी, लेकिन ठीक है, पहले से बहुत अच्छा हो गया। इसी बीच में बड़ी खबर आगरा से। 14 दिनों के नवजात में ब्लैक फंगस का केस दिखाई दिया है। एसएन मेडिकल कॉलेज में बच्चे को भर्ती करा दिया गया है। बच्चे का आज ब्लैक फंगस का ऑपरेशन किया जाएगा। 4 दिन पहले गाल पर ब्लैक फंगस दिखने से बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 14 दिनों का नवजात बच्चा है ये, जिसमें ब्लैक फंगस पाया गया है। आज उसका ऑपरेशन होगा। चौंकाने वाला मामला आगरा से। 4 दिन पहले उसके गाल पर ब्लैक फंगस दिखा। जब जांच की गई तो पुष्टि हो गई 14 दिन के नवजात में ब्लैक फंगस का केस। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही पंचायत के पदों पर कब्जे को लेकर खूनी खेल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में रविवार को इंचौली थाना इलाके में ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर पत्नी का नामांकन कराने के बाद घर वापस लौटे प्रत्याशी पति की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हमले में युवक का पिता और भाई भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पीड़ितों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उसके बेटों समेत कई रिश्तेदारों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना क्षेत्र इंचौली के कुनकुरा गांव में राहुल पुत्र जायसवाल को अंकित पुत्र योगेंद्र के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसके पश्चात राहुल की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और कुछ ही घंटों में मुख्य अभियुक्त अंकित की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इधर बागपत में ग्राम पंचायत चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी के साथ प्रमुख प्रत्याशियों के बीच झगड़े भी शुरू हो गए। बागपत के बालैनी थाना इलाके में भी पिलाना ब्लॉक प्रमुख पद के संभावित प्रत्याशी और बागपत के सपा लोकसभा प्रभारी और उनके समर्थकों के साथ मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। अमीश इन सब लोगों ने संयुक्त तौर पे हम पे हमला किया। हमारी गाड़ी असल में एक तेरावी से होके आ रही थी और उसी दौरान मेरी गाड़ी का थोड़ा आगे ब्रेक फेल हुआ है। इसकी तकनीकी जांच पुलिस ने करी भी है और वो ब्रेक फेल ही पाया गया है और वहाँ पे वो गाड़ी रुक गई। इस कारण से आगे जाके बड़ी मुश्किल से रुकी और वो सुनसान थोड़ा मौका दोपहरी का वक्त था, तो ऐसे में ही इन्होंने घात लगा के पीछे से हम पे हथियारबंद तरीके से हमला कर दिया और हम पे हथियार ताने गए, हमारी छाती पे हथियार ताने गए हमारे। और लखनऊ में बहुत तेजी से डेंगू पैर पसार रहा है। पिछले 10 दिनों में डेंगू के 15 मरीज सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद यह खतरा बढ़ा है। कोरोना की वजह से लखनऊ के कई अस्पतालों में डेंगू की जांच बंद है, लेकिन 15 मरीज पिछले 10 दिनों में डेंगू के सामने आ चुके हैं। कम जांच या न जांच के बावजूद भी ये केसेस सामने आ रहे हैं। डेंगू का खतरा बढ़ता हुआ लखनऊ में। इधर पिलुआ थाना इलाके में एटा में आधी रात को नेशनल हाईवे 91 पर ट्रैक्टर से लदे ट्रॉले में बेकाबू डीसीएम ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। डीसीएम ट्रक, ट्रॉला और ट्रॉले में लदे 9 ट्रैक्टर जलकर राख हो गए। डीसीएम का ड्राइवर भी जलकर उसकी मौत हो गई। साथ ही डीसीएम में बैठे एक शख्स को वो भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है। ट्रॉले के ड्राइवर का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया। बहुत मशक्कत के बाद 2 फायर टेंडर्स ने स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया। और लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुशांत गोल्ड सिटी थाना इलाके में खुर्दई बाजार के पास अंडे की दुकान पर सिलेंडर फटने से आग लग गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अंडा व्यवसायी विजय की माने तो खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटा, इससे उसकी दुकान में भीषण आग लगी। फिर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और बहुत मशक्कत करनी पड़ी उसे इस आग पर काबू पाने के लिए। और केजीएमयू के 10% हेल्थ वर्कर्स में एंटीबॉडी नहीं बनी है। कोरोना होने या फिर वैक्सीनेशन कराने के बावजूद 10% लोगों में कोई एंटीबॉडी नहीं बनी है।
केजीएमयू का ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट अब तक अपने यहाँ के 900 लोगों का टेस्ट कर चुका है। इन 900 में से 90% हेल्थ वर्कर्स में ही एंटीबॉडी बनी है। अब सर्वे के दूसरे चरण में देखा जाएगा कि जिन 10% लोगों में एंटीबॉडी नहीं मिली उनमें कोई समानता तो नहीं। और रविवार की देर रात गुलरिया पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 31 मई को गुलरिया के भट्टट रामनगर माघी चौराहे पर जनसेवा केंद्र से 2 लाख रुपए लूटने वाले बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। लूट की सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी और इसी के आधार पर पहचान की पुलिस ने। रविवार की देर रात 12 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 लुटेरे बाइक से भट्टट से सरहरी मार्ग की तरफ जा रहे हैं। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। बदमाशों ने फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया। बदमाश घायल हुए। दोनों ही बदमाशों के पैर में गोली लगी। थाना गुलरिया में चौकी भट्टट के अंतर्गत ग्राहक सेवा केंद्र पे लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें मुखबिरों द्वारा ये जानकारी मिली कि उसके अपराधी संतोष यादव और गौरव यादव इस समय सरहरी रोड पे जा रहे हैं। पुलिस ने संयुक्त रूप से उनका पीछा किया। जब घिरने की स्थिति आई तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने गोली चलाई जो कि उनके पैर में लगी और वो घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए तत्काल BRD मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।